नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। देश में बेरोजगारी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन यह बेरोजगारी पिछले 6-7 वर्षों से आई है, यह तो बस प्रोपेगेंडा प्रतीत होता है। और दूसरी बात, यह बेरोजगारी है या सरकारी नौकरी की बेरोजगारी। पिछले कुछ वर्षों में यह बेरोजगारी बॉटल में बंद जीन की तरह हरकत करता है। जब विपक्ष को लगता है कि कोई मुद्दा नहीं है, तो बेरोजगारी के चिराग को घिसना शुरू कर देती है। और जब तक कुछ मुद्दा चलता रहता है, तब तक बेरोजगारी वाले मुद्दे को बॉटल में ही रहने दिया जाता है। सीएए का आंदोलन चल रहा था, उस दौरान बेरोजगारी के मुद्दे को कोई पूछ भी नहीं रहा था। वैसे ही किसान आंदोलन के जवानी के दिनों में भी इस मुद्दे की कोई बात नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ बेरोजगारों को रोजगार आंदोलन में भी मिल जाता है। तो लोगों के रोजगार का यह मुद्दा थोड़े थोड़े समय बाद बड़ी जोश से उठता है, बड़ी जोर से उठता है। बड़े जोर से उठने की शुरुआत जो है ना, वो 2019 के लोकसभा चुनाव से हुई थी, लेकिन विपक्ष इसको चुनाव में भुना नहीं पाया। फिर यह 2019 के नवंबर में ही जोर से माहौल बना बिहार में, जब बिहार विधानसभा में 166 ग्रुप डी के लोगों की वैकेंसी आई, और उसके लिए फॉर्म आए थे कितने? 5 लाख वैकेंसी, जबकि 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए थी, लेकिन भर भर के इंजीनियर और एमबीए के आवेदन आए। फिर चर्चा शुरू हो गई कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि इंजीनियर्स को भी ग्रुप डी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। वैसे भी बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा ही है, केरल थोड़े है जहां सब इंटेलिजेंट हों। अभी पप्पू गांधी भी तो बोल रहे थे कि नॉर्थ इंडिया के लोग गधे हैं, उनको मुद्दों की समझ ही नहीं है। साउथ इंडिया के लोगों को मुद्दे की समझ है। साउथ इंडिया आके पप्पू जी कहते हैं कि मुझे रिफ्रेशिंग लगता है, जैसे यूपी में इसको सफोकेशन हो रहा था। सम्मान वाली भाषा में अगर कहें तो इसको ही, ऐसे लोगों को ही नमक हराम कहा जाता है, जिसकी पूरी पीढ़ी को नॉर्थ ने दशकों तक राजा रानी बनाकर रखा, और आज गलत काम करने की वजह से पिछवाड़े पे लात पड़ी तो गालियां देने लगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा गुस्सा आ गया, काहे से कि हम भी नॉर्थ से ही हैं, नहीं तो ये होसरी पप्पू कहलाने के लायक है। छोड़िए इस नालायक को, और हम अपने रोजगार वाले मुद्दे पे रहते हैं। नवंबर 2019 के बाद बेरोजगारी का जिन लॉकडाउन के समय पूरा जोर शोर से उठा, और उसी समय भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला 45% वाला डाटा भी मीडिया में आया। और उसके बाद जो इस मुद्दे ने चकल्लस काटा है, क्या ही बताएं। जबकि लॉकडाउन का प्रभाव एक टेम्पररी घटना थी, लेकिन इसने मोदी सरकार के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया। और सही बात भी है, लॉकडाउन भले ही सरकार ने लगाया हो, किसी मजबूरी में लगाया हो, लेकिन उसका असर लोगों पे पड़ा। कई दिनों तक लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है देश की कम पड़ गई, और जिसके वजह से रोजगार, जॉब टेम्पररी गए। अब 1 साल बाद जब लॉकडाउन में नौकरी गंवाए ज्यादातर लोगों को वापस काम मिल गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग काम की तलाश में हैं, और वो सारे लोग जो नौकरी करना चाहते हैं, उसको आज नहीं तो उनको कल नौकरी मिल ही जाएगी। तो ये मुद्दा 5-6 दिनों से इधर फिर लाइमलाइट में आ गया। कुछ दिन पहले आप सबने देखा होगा कि पानीपत कोर्ट में 13 प्यून की वैकेंसी आई, और उसके लिए फॉर्म आए कुल 22,000, और उसमें भी हजारों ग्रेजुएट और इंजीनियर्स। फिर से बेरोजगारी के वो सवाल वापस आ गए कि इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट्स को प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। तो क्यों इंजीनियर्स को प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ता है? आखिर कारण क्या है? कारण तो कई हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी है ये तस्वीर। भारत के 80% इंजीनियर्स काम पाने के लायक नहीं है। यहां तक कि कुछ रिसर्च तो कहते हैं कि 94% जो है वो नाकाबिल हैं। इंजीनियर्स की डिग्री के साथ ज्ञान तो नहीं आता, लेकिन इंजीनियर होने का घमंड जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग की बात है, ये सारे कोर्स की बात है। इंजीनियरिंग का तो नजीर लिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आज सबसे ज्यादा यही करते हुए युवा आपको मिलेंगे आम ग्रेजुएशन के बाद। और उसके लिए देश की शिक्षा प्रणाली दोषी है, क्योंकि आज भी हमारे देश में इंजीनियरिंग में दशकों पुराने सिलेबस और कंटेंट को तरीके से अपडेट नहीं किया गया है। साथ ही कुकुरमुत्ते की तरह उगे कॉलेज बिना किसी मापदंड के, किसी भी अरे गहरे विद्यार्थी के नाम पर, जो धब्बा है विद्यार्थी के नाम पर, उनको भी डोनेशन के जोर पर एडमिशन मिल जाता है। दूसरा कारण है कि सरकारी नौकरी से मिलने वाली सिक्योरिटी, काम करो ना करो, नौकरी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रिसर्च ये भी कहते हैं कि सरकारी नौकरी की चाह रखने वाला युवा कहते हैं कि सैलरी कम हो, लेकिन जॉब सिक्योरिटी हो तो वर्क एंड और जो निजी जीवन का जो सामंजस्य है वो बन जाता है। लेकिन कुछ गिने चुने क्षेत्रों को छोड़ दें तो सरकारी तंत्र में भी, खास करके पीएसयूज और पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे संस्थानों में तो कर्मी अपने वर्क लाइफ बैलेंस से संतुष्ट नहीं है। सरकारी नौकरी के इन्हीं चार्म की वजह
से इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स भी फॉर्म भरते हैं जो पहले से किसी जॉब में भी रहते हैं। मतलब बेरोजगार नहीं होते, बस उनको सरकारी नौकरी चाहिए इसलिए फॉर्म भरते हैं। उनके पास पहले से नौकरी होती है, निजी नौकरी में, निजी कंपनियों में वो होते हैं नौकरी में, उसके बाद भी उनको सरकारी नौकरी चाहिए इसलिए फॉर्म भरते हैं। और विपक्ष जो है, चाहे वो विपक्ष पहले जब बीजेपी होगी तब भी और आज जब कांग्रेस है तब भी, उनको बेरोजगारों की श्रेणी में गिन देते हैं। अब आते हैं कि इस तरह से ओवर क्वालिफाइड लोग तो 2014 के बाद से ही पियून के नौकरी के लिए फॉर्म भरना शुरू किए हैं। पहले तो सब अपनी इच्छा से जो अच्छी अच्छी नौकरियां थी उसमें थे। तो ये डेटा देखिए, 12.5 लाख लोगों ने पियून की नौकरी के लिए अप्लाई किया। न्यूज़ 2014 का नहीं, देश के स्वर्णिम काल 2010 का है। और राज्य भी अनपढ़ों वाले उत्तर भारत का नहीं, बल्कि राहुल गांधी को रिफ्रेश करने वाले केरल का है। यह आर्टिकल 1 जून को द हिंदू में छपा था और कारण लिखा गया था कि लोगों को टूटे फूटे फर्नीचर वाले सरकारी ऑफिस कॉर्पोरेट की चमचमाती ऑफिस से ज़्यादा इसलिए भाते हैं क्योंकि सरकारी जॉब में सिक्योरिटी है, ढीला अनुशासन और ढेर सारी छुट्टियां हैं। और इस 12 लाख में 40,000 फॉर्म तो पप्पू जी के संसदीय क्षेत्र वायनाड से भी आए थे। ये इस देश में हमेशा से होते आया है। राजेश खन्ना की फिल्म उठा लीजिए या दिलीप कुमार की या सलमान खान की, बेरोजगारी हर दौर में थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि शौकिया बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं। कुल मिलाकर इस देश में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही होता है। मतलब इस देश की बेरोजगारी जाने वाली नहीं है और इसका प्रमाण मैं आगे आपको इसी वीडियो में ही दूंगा। एक बात और गौर करने वाली है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता से शुरू कर कम शैक्षणिक योग्यता से होते हुए अनपढ़ की तरफ जाएंगे तो बेरोजगारी दर भी जो है वो कम होती चली जाती है। इसका मुख्य कारण है कि कम पढ़े लिखे लोग काम का चुनाव नहीं करते बल्कि कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन वहीं जैसे जैसे योग्यता बढ़ती है, यहाँ योग्यता को ये ना माने आप कि सच में योग्य हैं, ये बस डिग्री हासिल करने की बात है। तो योग्यता बढ़ने के साथ ही काम के चयन का भी मामला आ जाता है। लेकिन दिक्कत तो ये हो जाती है कि किसी खास पद के लिए डिग्री तो आ जाती है लेकिन स्किल्स नहीं होते, लेकिन योग्य होने का भ्रम जरूर आ जाता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स और सर्वे कहते हैं कि काम करने को लेकर इच्छा रखता है जो भी आदमी, उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है। हाँ, समस्या बस रह जाती है मनचाहे नौकरी की। ज़्यादा मामलों में योग्यता के हिसाब से नौकरी शुरुआती दौर में युवाओं को नहीं मिल पाती, जिसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मेरा खुद का निजी अनुभव है कि 16 साल की उम्र से अपनी जीविका और पढ़ाई के खर्चे कमाने लगा और आज तक कभी महसूस ही नहीं हुआ कि रोजगार का अभाव है। मेरा मतलब इससे कतई नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है, लेकिन हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए, जिसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। साथ ही 6 साल स्किलिंग इंडस्ट्री में भी मैंने नौकरी की है। नौकरी करते हुए इसको समझा है कि बेरोजगारी किस प्रकार से है, बेरोजगारी क्यों है, इसको समझा है जब, तो वो यही निकल के आया कि नौकरियां तो हैं लेकिन लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते। भले ही 10वीं पास हो, लेकिन नौकरी तो ऐसी चाहिए कि एक केबिन में बैठ के घंटी बजाए और चाय कॉफी लेके 12वीं पास प्यून आता रहे। अब कुछ फास्ट फैक्ट की बात करते हैं। जो मैंने पहले कहा था कि सरकारी नौकरियों के अगर भरोसे बेरोजगारी दूर करने की बात है तो कतई संभव नहीं है। सरकारी नौकरी कभी भी इतने बड़े देश के एम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। भारत की जनसंख्या 137 करोड़ और सरकारी नौकरियों में सिर्फ 2 करोड़ 15-20 लाख के आसपास लोग हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्म्ड फोर्सेस को मिला दें तो 45 से 47 लाख लोग हैं। डेटा में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको जो है कई डिपार्टमेंट के डेटा से जोड़ के मैंने बनाया है। तो कुछ डिपार्टमेंट 1-2 छोटे मोटे छूट भी गए होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बड़े डिपार्टमेंट्स को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। और राज्य सरकार की नौकरियों में करीब 1 करोड़ 90 लाख लोग हैं। ये सारे एम्प्लॉय मिलकर जनसंख्या का मात्र 1.6% हैं। अगर सिर्फ युवाओं के जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यह संख्या 23 करोड़ युवाओं के जनसंख्या के 10% से भी कम है। इस देश में रोजगार का मुख्य स्रोत निजी इंडस्ट्रीज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही रहा है। देश की बेरोजगारी का बोझ इनफॉर्मल सेक्टर के कंधे पे ही रहा है। जिस आक्रोश के साथ युवा सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो हो सकता है 50-60 हज़ार 1 लाख लोगों को नौकरी मिल भी जाए, लेकिन बेरोजगारी की मूल समस्या का समाधान किसी भी सूरत में नहीं होगा। कुछ सर्वे कहते हैं कि सरकारी नौकरी की लालसा और एम्बिशन की वजह से देश के करोड़ों घंटे बर्बाद होते हैं और साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं अपनी क्षमताओं के विपरीत सालों तक तैयारी करते रहते हैं सरकारी नौकरी की, और तब तक करते हैं जब तक सारे एग्जाम के लिए उम्र ना निकल जाए।
जो लगभग 30-32 साल औसत रूप से है। और उसके बाद कॉरपोरेट्स भी एक नियत उम्र के बाद ऐसे लोगों को हायर नहीं करती। सरकारों का प्रयास भी शिक्षा को कौशल आधारित और प्रायोगिक बनाने के बजाय वोट के लिए जॉब क्रिएशन की तरफ रहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटैलिटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमेशा ही एम्प्लॉय की कमी झेल रहे होते हैं। मोदी रोजगार दो, मांगते रहिए और उम्र निकालते रहिए। धन्यवाद।